व्हाट यू मिस्ड में आपका स्वागत है। आज हम सुपरगर्ल के पहले ट्रेलर में छुपे सारे ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस और छोटी छोटी चीज़ों की बात करेंगे जो आपसे मिस हो गई होंगी। ये फिल्म बहुत हद तक उस कॉमिक पर बेस्ड है जिसे मैं पिछले 20 सालों की सबसे बेहतरीन सुपर हीरो कॉमिक्स में से एक मानता हूँ। तो हम बात करेंगे उस कॉमिक की, इस फिल्म की और उन नए कैरेक्टर्स की जो डीसीयू की एक बड़ी कहानी का हिस्सा बन सकते हैं। रेड, मुझे लगा सुपरगर्ल मर चुकी थी। हाँ, मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहले मैं सुपरगर्ल की कॉमिक हिस्ट्री थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि इससे टॉम किंग और बिल्ली इवेली की शानदार कॉमिक सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो को समझना आसान होगा। यही कॉमिक इस फिल्म की बेस है। सुपरगर्ल पहली बार एक्शन कॉमिक्स 252 में 1959 में आई थी। इसे ऑटो बेंडर और एल प्लास्टिनो ने बनाया था। उसका असली नाम कारा जोर एल है और सुपरमैन उसका कजन है काल एल। सुपरमैन की तरह ही वो भी क्रिप्टॉन के एक्सप्लोजन से बच गई थी, लेकिन उसका एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा डरावना था। असल में टाइमलाइन के हिसाब से कारा सुपरमैन से बड़ी है। उसे याद है कि उसने बेबी क्लार्क को गोद में उठाया था। क्रिप्टॉन के फटने से पहले उसके पिता जोर एल, जो एक इंजीनियर थे, उन्होंने आर्गो सिटी को बचाने के लिए उसके ऊपर एक डोम डाल दिया और उसे स्पेस में लॉन्च कर दिया। लेकिन स्पेस में रहने की वजह से धीरे धीरे उसके लोग मरने लगे। पुरानी स्टोरीज में मीटेराइट्स ने उस डोम को डैमेज किया था। नई कॉमिक्स में बताया गया कि जैसे ही वो येलो सन्स के पास आए, मिट्टी क्रिप्टोनाइट बन गई और पूरा शहर स्पेस में भटकता रहा। कारा को अपनी पूरी सिविलाइजेशन को धीरे धीरे मरते हुए देखना पड़ा। उसने लगभग हर उस इंसान को दफनाया जिसे वो प्यार करती थी। उसके पिता ने उसके लिए एक रॉकेट बनाया जिससे वो अर्थ जा सके। सस्पेंडेड एनिमेशन की वजह से जब वो अर्थ पर पहुंची तो वो सिर्फ 16 साल की थी। वहां उसकी मुलाकात सुपरमैन से होती है। सुपरमैन उसे बोर्डिंग स्कूल में रखता है और बाद में वो ऑफिशियली सुपरगर्ल बन जाती है। अब ये सुनिए, क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स इश्यू 7 में सुपरगर्ल की मौत हो जाती है। ये बहुत बड़ा मोमेंट था, क्योंकि डीसी अपनी यूनिवर्स को रिबूट करना चाहता था और सुपरमैन को क्रिप्टॉन का अकेला सर्वाइवर बनाना चाहता था। कुछ साल बाद मैट्रिक्स नाम का एक शेप शिफ्टिंग एलियन सुपरगर्ल का रूप लेता है। फिर 2004 में जेफ लोब ने कहा बस बहुत हुआ और कारा जोरेल को वापस असली सुपरगर्ल के रूप में ले आए। उसके बाद भी कई रिबूट्स हुए हैं, लेकिन इतना जानना काफी है वुमन ऑफ टुमारो तक पहुंचने के लिए। अब बात करते हैं सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो की। ये टॉम किंग की लिखी एक शानदार कॉमिक है। टॉम किंग इस नए डीसी यूनिवर्स के एडवाइजर भी हैं, जिसे जेम्स गन बना रहे हैं। इस कहानी को रूथी नाम की एक लड़की नरेट करती है, जो ट्रेलर में भी दिखती है। रूथी के पिता को क्रीम ऑफ द येलो हिल्स नाम का आदमी मार देता है। रूथी उसे सजा दिलवाने के लिए एक मर्सनरी ढूंढ रही होती है। इस बीच रूथी और क्रीम की मुलाकात सुपरगर्ल से होती है। सुपरगर्ल उस प्लेनेट पर सिर्फ इसलिए आई होती है ताकि अपने बर्थडे पर नशा कर सके। जैसे हमने सुपरमैन में देखा था, वो रेड सन वाले प्लैनेट्स पर पार्टी करती है। येलो सन वाले प्लेनेट पर क्रिप्टोनियंस को नशा नहीं होता, लेकिन रेड सन पर कारा के पावर्स नहीं रहते, इसलिए वो शराब पीकर नशे में हो सकती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अपने लोगों के जेनोसाइड से उसे बहुत गहरा ट्रॉमा है। इसके बावजूद उसके अंदर एक नेचुरल अच्छाई है जो रूथी को भी बेहतर इंसान बनने के लिए इंस्पायर करती है। कहानी इससे भी आगे जाती है, जिस पर हम ट्रेलर के साथ बात करेंगे। अब ट्रेलर की ब्रेकडाउन करते हैं। ऑफिशियल सिनॉप्सिस कहता है कि कारा जोरेल को मजबूरी में एक अनलाइकली साथी के साथ टीम अप करना पड़ता है जब एक खतरनाक दुश्मन उसे थ्रेटन करता है। दोनों एक बड़ी स्पेस जर्नी पर निकलते हैं, जहां कारा को अपने ओरिजिन का सामना करना पड़ता है ताकि वो एक हीरो के रूप में अपना रास्ता खुद चुन सके। ये हिस्सा कॉमिक में नहीं था। मुझे लगता है फिल्म में कारा अपने ट्रॉमा से जूझती दिखेगी। शायद उसे आर्गो सिटी के बचे हुए हिस्से में वापस जाना पड़े ताकि कहानी इमोशनल रूप से पूरी हो सके। ट्रेलर की शुरुआत कारा के शिप से होती है, जो शायद वो शिप है जिससे वो रेड सन प्लैनेट्स पर जाती है। क्रिप्टो एक वाइनल रिकॉर्ड प्लेयर के पास सूंघता है और गाना शुरू होता है। क्रिप्टो शराब के स्पिल को फॉलो करते हुए शिप के अंदर जाता है। अच्छा लगता है कि ट्रेलर की शुरुआत क्रिप्टो से होती है। सुपरमैन के एंड में पता चला था कि क्रिप्टो उसका ही डॉग है। क्रिप्टो एक डेली प्लैनेट की न्यूज़पेपर पर पेशाब करता है। एक आर्टिकल में सुपरमैन न्यूक्लियर प्लांट बचा रहा है और दूसरे में सुपरगर्ल को सिर्फ बिल्ली बचाने के लिए प्रेज मिल रही है। ये सुपरमैन 78 के एक सीन से लिया गया है। शायद अर्थ पर उसे उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी उसके कजन को, इसलिए वो न्यूज़पेपर को पीपैड की तरह यूज कर रही है। वो क्रिप्टो से कहती है कि इस बार ज्यादातर पेपर पर ही गया। इससे पता चलता है कि वो बहुत मैसी हालत में जी रही है। वो अपने कजन जैसी परफेक्ट हीरो नहीं है। वो बार में बैठकर शराब पी रही है। खाली ग्लासेस देखकर लगता है काफी देर से पी रही है। बार में डिस्को बॉल और एलियन जुक बॉक्स भी है। पता नहीं डिस्को बॉल अर्थ से आया या एलियंस ने कॉपी किया। वो कहती है कि मैं काराजोर एल डिक्लेयर करती हूँ कि 23 मेरा सबसे अच्छा साल होगा। कॉमिक में वो 21 की होती है। कॉमिक में इसी बार में उसकी मुलाकात रूथी से होती है। फिर ब्लॉन्डी का कॉल मी गाना बजता है। कारा ने ब्लॉन्डी की शर्ट पहनी है, जैसे कॉमिक में और सुपरमैन के एंड में थी। भले ही ये जेम्स गन की डायरेक्ट फिल्म नहीं है और इसे क्रेग गिलेस्पी ने डायरेक्ट किया है, फिर भी म्यूजिक का फील वही है। कारा के पास रिकॉर्ड प्लेयर और वॉकमैन दोनों हैं। कॉल मी गाने का मतलब है कि वो हमेशा कॉल के लिए अवेलेबल है। यहाँ इसका मतलब है कि वो रूथी की मदद के लिए तैयार है। मिली एल्कॉक कारा के रोल में डांसिंग करती दिखती है। वो क्रिप्टो से कहती है कि बहुत ऊंचा बार नहीं है। रूथी कहती है मुझे नहीं पता था तुम में से कोई जिंदा भी है।
क्रिप्टोनियंस यूनिवर्स में रेयर हैं। अब सवाल है बाकी एलियंस क्रिप्टोनियंस को कैसे देखते हैं। पुराने कॉमिक्स में क्रिप्टॉन एक परफेक्ट सोसाइटी था, बाद में कोल्ड साइंस बेस्ड दिखाया गया। जेम्स गन ने इसे उल्टा दिखाया है, क्रिप्टोनियंस अर्थ को कॉलोनाइज करना चाहते थे। तो इस यूनिवर्स में क्रिप्टोनियंस विल्ट्रोमाइट्स जैसे हैं या आइसोलेशनिस्ट थे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिर कारा कहती है गॉड्स ऐसे नहीं होते। ये वुमन ऑफ टुमारो इश्यू 6 की डायरेक्ट लाइन है। हम आर्गो सिटी को बबल में देखते हैं। ये क्रिप्टोनियन सिविलाइजेशन का आखिरी हिस्सा था। फिर एक बड़ा फ्यूनरल दिखता है, सब व्हाइट रोब्स में हैं जैसे पुराने सुपरमैन मूवीज में क्रिप्टोनियंस पहनते थे। ये कॉमिक एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन इश्यू 500 की भी याद दिलाता है। रुथी अपने पिता की तलवार के साथ दिखती है। कॉमिक में क्रिम ने उसी तलवार से उसके पिता को मारा था। वो कहती है ये सब अच्छा नहीं होने वाला। ये भी कॉमिक की लाइन जैसी है। अब विलन क्रिम की बात करें, कॉमिक में वो ह्यूमन जैसा दिखता है लेकिन फिल्म में पर्पल स्किन है। ये कॉमिक शेडिंग का रेफरेंस हो सकता है। वो बारबेंडो ब्रिगिंस नाम के स्पेस पायरेट से जुड़ा है। पर्पल स्किन शायद उसकी पास्ट ट्राइब से जुड़ी हो। कारा और रूथी एक बिल्डिंग से कूदते हैं। कॉमिक में मेपल प्लेनेट पर ऐसा होता है लेकिन ये जगह अलग लगती है। और फिर आता है लोबो। सालों से हम सुपरमैन मूवीज में बस लेक्स या जोड देखते आए हैं। अब फाइनली लोबो आया है। लोबो वुमन ऑफ टुमारो कॉमिक में नहीं था लेकिन ओरिजिनली टॉम किंग उसे शामिल करना चाहते थे। जेसन मोमोआ का कास्टिंग एकदम परफेक्ट है। जेम्स गन के डीसी हेड बनते ही उसने लोबो बेबी टेक्स्ट किया था। रुथी कारा से पूछती है क्या तुम अपने प्लेनेट पर ऐसा पहनती हो। कारा कहती है नहीं, हम लोग बहुत कम बचे हैं। ये मूवी डीसीयू में कारा की तीसरी अपीयरेंस है। सुपरमैन, पीसमेकर सीजन 2 और अब ये क्रिप्टो बीमार दिखता है। कॉमिक में क्रिप्टो ही रीजन है कि कारा रुथी के साथ जर्नी पर जाती है। कारा कहती है मेरा कजन हर किसी में अच्छाई देखता है और मैं सच्चाई। ये कॉमिक का बड़ा थीम है। कारा बहुत कुछ झेल चुकी है। वो लाइफ को शुगरकोट नहीं करती। एक सीन में वो स्पेस में उड़ते हुए चीखती है जैसे कॉमिक में सन के पास जाकर अपना दर्द बाहर निकालती है। वो स्पेस पायरेट से चेन से लड़ती दिखती है। कॉमिक में भी उसे क्रिप्टोनाइट और चेन से पकड़ा जाता है। एक बड़ा इंटरगैलेक्टिक बस दिखता है जैसा कॉमिक में ट्रैवल शिप था। बैरन प्लेनेट दिखता है जहां सुपरमैन को प्रिजन में रखा गया था। कारा वहां 9 घंटे सरवाइव करती है और क्लार्क को छोटा कहती है। ये मूवी दिखा सकती है कि कारा बिना पावर्स के भी कितनी स्ट्रांग है। सुपरमैन की ताकत अच्छे अपब्रिंगिंग से आती है, कारा की ताकत ट्रॉमा से। वो चाहती है कि कोई और सिविलाइजेशन वो दर्द न झेले जो उसने झेला। पीसमेकर सीजन 2 में सेल्वेशन नाम की प्रिजन डिमेंशन दिखाई गई थी। शायद ये मूवी उस स्टोरी को भी सेटअप करे। लोबो अर्थ पर आता रहता है, हो सकता है आगे वो सेल्वेशन में दिखे। तो ट्रेलर पर आपका क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद, अगली बार फिर मिलेंगे।